देखिए आंसर पावर क्या है। मान लीजिए कि एक सपोज करो एक यंग पर्सन है और एक ओल्ड पर्सन है, ठीक है। ध्यान देना क्या बोल रहा है, पावर कैसे मेजर करना है, कैसे मापना सिखा रहा है। यंग पर्सन मान लेते हैं 1 आवर में जो काम वो कर पाया, जो कार्य करने की क्षमता थी, यंग पर्सन मान लेंगे 1 आवर में 25 जूल काम किया, ठीक है। या मान लेते हैं 50 जूल काम किया 1 आवर में, ठीक है। लेकिन ओल्ड पर्सन 1 आवर में मात्र 20 या 30 जूल ही वर्क कर पाया। कम वर्क करेगा अभी वो, ठीक है। इसका मतलब है कि दोनों में कार्य करने की गति किसमें फास्ट है, दोनों टाइम सेम लिया है, दोनों ने टाइम सेम, दोनों 1 आवर में ही काम किया। लेकिन ये 1 आवर में अधिक काम किया और ये 1 आवर में कम काम किया। मान लो कि 2 गाड़ी है, दोनों गाड़ी सेम टाइम से घर से हम लोग चालू किए, ठीक है। पहली गाड़ी विद्यापीठ चौक 5 मिनट पहले पहुंच गई और दूसरी गाड़ी विद्यापीठ चौक लेट से आई। इसका मतलब हुआ कि जो पहली गाड़ी थी उसका स्पीड फास्ट था, उसका रेट फास्ट था। वैसे यहां पर यंग पर्सन और ओल्ड पर्सन दोनों ने टाइम सेम लिया, लेकिन दोनों में काम अधिक कौन किया, यंग पर्सन किया। वही चीज यहां बोल रहे हैं आपको हम कि अगर रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ एनर्जी, ध्यान देना, यहां पर रेट मतलब गति होता है, ठीक है। रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ एनर्जी, कंजप्शन मतलब खपत होता है किसका, एनर्जी का। एनर्जी को खपत कहां से करते हैं हम लोग, फूड जो खाते उससे करते हैं। या रेट ऑफ डूइंग वर्क, हम जिस रेट से काम को करेंगे उसी रेट से ना एनर्जी खपत हमारी होगी। और हम मान लो कि 1 घंटा में 5 जूल वर्क किए, इसका मतलब 1 घंटा में कितना एनर्जी हम फूड से एब्जॉर्ब कर लिए, 5 जूल, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ वर्क इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम, ऑलवेज इसको ध्यान रखिएगा। क्या बोला मैंने आपको, अमाउंट ऑफ वर्क, जितना हम काम करेंगे उतना ही अमाउंट में एनर्जी कंज्यूम करेंगे। कहां से, फूड से, हम जो खाए हैं वो, या फिर फ्यूल भी उतना ही अमाउंट में एनर्जी कंज्यूम करेगा। अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम मतलब कि जितना वर्क करोगे उतना ही अमाउंट में एनर्जी तुम कंज्यूम करोगे, फूड से या फ्यूल से। हम लोग का फ्यूल हमारा फूड हो गया और गाड़ी लगेगा फ्यूल्स, वही आपका पेट्रोल डीजल सब हो गया, ठीक है। तो वही का रेट ऑफ डूइंग वर्क या रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड पावर, इज कॉल्ड पावर। इसका मतलब कि कार्य करने की गति या एनर्जी के कंज्यूम होने की गति को ही हम लोग कहते हैं पावर। तो एनर्जी कंज्यूम उसी रेट से हो रहा है जिस रेट से, जिस अमाउंट में आप लोग वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो वही कहा गया कि बोलो यहां पर दोनों में किसके पास अधिक पावर है, यंग पर्सन के पास, क्योंकि वो उतना ही टाइम में ज्यादा काम किया है, ठीक है। तो रेट ऑफ डूइंग वर्क या सिंपली में कहोगे रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड व्हाट, पावर। दोनों डिफाइन सही है। इसका मतलब योर रेट का मतलब जस्ट मैं कह रहा हूं गति में जब भी आएगा तो टाइम वहां आना ही आना है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि पावर का फॉर्मूला हो गया वर्क डन, जितना तुमने काम किया वो कार्य, बाय टाइम टेकन, जितना तुमने समय लिया वो टाइम, या फिर क्या बनेगा इसको हम लोग, एनर्जी कंज्यूम्ड, जितना एनर्जी आपने कंज्यूम किया फूड से वो एनर्जी, और जितने टाइम में कंज्यूम किया वो टाइम, ठीक है। इसका मतलब पावर को दिखाते हैं P से, वर्क को W से, टाइम को T से, या फिर एनर्जी को E से, टाइम को T से। इस पावर का फॉर्मूला क्या हो गया, W/T और E/T। इलेक्ट्रिक पावर का भी फॉर्मूला क्लास 10 में आप लोग पढ़िएगा, सेम यही चीज, वहां इलेक्ट्रिक पावर है। हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो है मैकेनिकल पावर, जो हम लोग कार्य कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक करंट को भी वर्क करना पड़ता है, बल्ब को ग्लो करने के लिए, फैन को चलाने के लिए, ठीक है। तो उस पावर को इलेक्ट्रिक पावर कहेंगे। हम जो पावर पढ़ रहे हैं अभी क्लास 9 में, उस पावर को कहते हैं मैकेनिकल पावर। जो हम लोग कार्य करते हैं, बड़ी लिफ्ट करते हैं, एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाते हैं, उस सब चीज में जो वर्क करना पड़ा वो मैकेनिकल पावर में आता है, मैकेनिकल पावर में आता है, ठीक है। सबको याद रहेगा ना ये। तो पावर किस चीज को मापेगा, कार्य किस गति से कर रहे हैं आप, किस रेट से कार्य कर रहे हैं। तो मान लिया जाए हमने अगर कहा कि
60 जूल मैं वर्क किया हूं 2 घंटा में, तो बोलो मेरा पावर कितना होगा? 60 जूल वर्क किया मैंने 2 घंटा में ना, 1 घंटा में कितना किया? 60/2 काटे कितना आएगा? 30 जूल पर आवर आ गया ना, ये हो गया हम लोग का पावर। ठीक है, जब भी गति रेट की बात करें, रेट में टाइम छिपा हुआ है। जब भी किसी स्टेटमेंट में रेट लिखा रहे, समझ जाओ वहां टाइम छिपा हुआ है, और टाइम से मतलब भाग देना है। ठीक है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ कवरिंग डिस्टेंस क्या हो गया? s बाय टाइम, नहीं हो गया? रेट ऑफ कवरिंग वेलोसिटी तो क्या हो गया? v बाय टाइम। जहां रेट रहे समझ जाओ टाइम से भाग देना है, वहां लिखा हुआ नहीं रहेगा रेट का मतलब टाइम से भाग देना, समझना खुद से। रेट मीन्स गति, और गति को मापने के लिए आपको टाइम चाहिए ही चाहिए। ठीक है, जब भी रेट रहे समझ जाओ कि उस स्टेटमेंट को डिवाइड करना है किससे? टाइम से। इस स्टेटमेंट को डिवाइड करना है किससे? टाइम से। रेट का यही होता है। तो आप वर्क का डिफाइन है, पावर का डिफाइन और कर सकते हैं। पावर ऑफ ए बॉडी इज डिफाइंड एज वर्क डन पर यूनिट टाइम। इस पावर का एक और डिफाइन क्या बोलोगे? पावर इज डिफाइंड एज वर्क डन, ये क्या हो गया? पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम। अब कहोगे सर यहाँ यूनिट कहां से लाया आप? देखो ये क्या था बाबू, 2 घंटा में इतना जूल काम किया, तो ये एक है क्या? यूनिट है ना। एक को बोलते हैं 1 यूनिट। यूनिट मतलब एक, बस 1 cm हो, 1 मीटर हो, 1 आवर हो, 1 सेकेंड हो, वो कहला 1 यूनिट। यूनिट टाइम में जो वर्क किया गया दैट इज कॉल्ड पावर। ठीक है, 1 यूनिट टाइम में जो वर्क किया जाएगा दैट इज कॉल्ड पावर ऑफ दैट बॉडी। या पावर का एक और डिफाइन क्या आ गया? पावर इज आल्सो डिफाइंड एज द एनर्जी कंज्यूम्ड। एनर्जी कंज्यूम्ड मीन जो खपत किया पर यूनिट टाइम, वैसा है। मतलब पर यूनिट टाइम कहोगे तो समझने में तो आसान रहेगा, और रेट कहोगे तो रेट का मीनिंग अगर कोई नहीं जान रहा है तो उसको समझने प्रॉब्लम तो होगा। रेट का मतलब बस टाइम से भाग देना से। ठीक है, चलिए क्या है, देखिए फर्स्ट में इसको पहले तो पावर का 4 तरह से डिफाइन किए हैं। जिनका छूट भी जाए तो वो घर जाकर नोट कर लोगे वीडियो देख करके, ध्यान दीजिएगा। देखिए पावर का हम जो फॉर्मूला प्रूफ किए हैं वो W/T से प्रूफ किए हैं, पता है आपको ये, या E/T। ये फॉर्मूला आया कहां से? डिफाइन से आया। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट हैं। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पावर का जो फॉर्मूला है उस पर हम लोग अभी काम करने वाले हैं, ध्यान देना। P = W/T तो लिखा ही है अभी इसको। W का फॉर्मूला आप क्या पढ़े हैं? W का फॉर्मूला सब पढ़े हो, F/S पढ़े हो ना। F/S इज द फॉर्मूला ऑफ W, F/S/T। सही है, पावर का एक फॉर्मूला ये भी हो गया। और आपके पास फोर्स दिया गया, डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, तो पावर निकाल लोगे। कहोगे इसका सवाल कैसा एग्जाम में आएगा? मान लो कह देगा कि एक ब्लॉक है, जिस ब्लॉक को तुम 5 न्यूटन फोर्स लगा खींच रहे हो, 5 न्यूटन फोर्स लगा के इस बॉक्स को आप इधर की ओर खींच रहे हैं, इधर की ओर फोर्स के दिशा में, डिस्प्लेसमेंट के दिशा में खींच रहे हैं। अगर दिशा नहीं रहेगा तो यहाँ पे क्या होगा? कॉस भी रहेगा। तब हो गया कि आप रस्सी को ऐसे रखें, फोर्स लगा रहे हैं ऐसे, 30 डिग्री एंगल हो गया, मान लेंगे। ठीक है, तो फोर्स का अमाउंट 5 हो गया। आपने इस ब्लॉक को खींचा, मतलब एक आदमी इस ब्लॉक को खींचा, 2 सेकेंड तक खींचा, वो 2 सेकेंड तक मान लो 5 मीटर तक खींच के ले गया वो। ठीक है, 2 सेकेंड तक उस बक्से को उसने 5 न्यूटन फोर्स लगा करके 30 डिग्री पर कहां तक ले गया वो? 5 मीटर तक खींच के ले गया 2 सेकेंड में। तो बताओ उसके पास कितना पावर है? निकल जाएगा। फोर्स का मान पुट कर देंगे, डिस्प्लेसमेंट पुट कर देंगे, थीटा का मान cos 30 पुट कर देंगे, टाइम दिया हुआ 2 सेकंड, सॉल्व आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, निकालने का पावर तो इस तरह निकल जाएगा आराम से। इससे फॉर्मूला फॉर्म कर, इससे भी बेहतरीन फॉर्मूला एक और है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। ये तब यूज करना है जब थीटा का मान 0, अदरवाइज cos थीटा भी रहेगा। तो वो सिंपल में ध्यान देना सभी, f² छोड़ दी, S/T कर सकते हैं इसको, S/T कर सकते हैं, F/S, F रहेगा ना। तो आप डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम क्या पढ़े हैं? वेलोसिटी नहीं पढ़े हैं। तो पावर का फॉर्मूला क्या हो गया? F/VB। यानी कोई पूछेगा व्हाट इज द अदर डेफिनेशन ऑफ पावर, तो कहोगे पावर इज आल्सो डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। ये भी सही है, सही है कि नहीं है? पावर का डिफाइन ये भी सही है। पावर का फॉर्मूला क्या हो गया? फोर्स इंटू वेलोसिटी। ठीक है,
कहां से लाए, तो एस बाई टी को भी बना दिए, क्योंकि एस बाई टी क्या पढ़े हैं, फर्स्ट में भी पढ़े हैं, तो एस बाई टी भी आ गया। पावर का नेक्स्ट फॉर्मूला बन गया एफ इंटू वी, दैट इज पावर इज ऑल्सो डिफाइंड एज, इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ व्हाट, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। जानते हो जब क्वेश्चन कैसे पूछता है, और बहुत बढ़िया बुक में इसका क्वेश्चन दिया हुआ है, तो कैसे, मान लो कि ये पाइप दिया हुआ है, इस पाइप में पानी है, अभी पानी यहां पे मान लो, ठीक है, पानी का मास मान लो 5 केजी दिया हुआ, सपोज करो, ठीक है, पानी का मास क्या है, 5 केजी दिया हुआ। हम लोग जो वाटर पंप लगाते हैं वो पानी को लिफ्ट करके टंकी तक पहुंचाता है ना, तो मान लो कि जो पंप लगाए, मोटर लगाते हैं, घर में मोटर लगाते हैं ना, सबमर्सिबल मोटर, ये मोटर क्या करता है, पानी को लिफ्ट करता है। मान लो पानी को लिफ्ट कर रहा है, वो पानी को उठा रहा है किस स्पीड से, सपोज करो 3 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से उठा रहा है वो, ठीक है, 3 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से पानी उठा रहा है वो, और टैंक तक पहुंचा रहा है। तो बताओ उस मोटर का कितना पावर है, वहां पर लिखा रहता है, मोटर का पावर लिखा था इतना एमएच का है, लिखा रहता है इस तरह से। तो लिखा था फोर्स एक तरह का वेट है, वेट का एम इंटू जी पढ़े ना, एम का मान मास का मान कितना 5, जी का मान 10 पढ़े ना, और वी का मान 3, सॉल्व कर लेंगे कितना आएगा 150, ठीक है, इसका पावर हो गया। इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, पंप से वाटर को लिफ्ट करने में कितना पावर मोटर का निकालने का दिया, तो यहाँ एफ इंटू वी यूज करना है। एग्जाम्पल आपको न्यूमेरिकल्स का एग्जाम्पल दे रहे हैं, इस टाइप का क्वेश्चन अगर रहेगा तो किस फॉर्मूला को कब यूज करना है, ठीक है। चलिए सीख गए इसको ना, नोट कीजिए फास्ट में इसको पहले। ऑन ए कार्ट, कार्ट मतलब गाड़ी हो गया, ऑफ 300 न्यूटन, so that the horse cart मीन्स घोड़ा गाड़ी हो गया, सिस्टम moves with uniform speed of 5 meter per second on level road, find power developed by horse to pull cart। सही है, ये वाट अभी आपको सबको पढ़ाया नहीं है, आपको बोलना किसमें है, जूल पर आवर है, सेकेंड। पहले सबसे पहले गिवन लिखिए, क्या क्या दिया गया इसमें, गिवन बाबू सबसे पहले लिखोगे, बोलो 300 क्या दिया हुआ है, फोर्स ना, फोर्स हो गया 300 न्यूटन, स्पीड क्या दिया हुआ उसका 5 मीटर पर सेकंड, निकल जाएगा पावर। पावर का फॉर्मूला क्या पढ़ाया आपको, एफ इंटू वी, एफ का मान 300, वी का मान 5, कितना हो गया 1500, क्या 1500 न्यूटन मीटर पर सेकंड, नहीं चूंकि फोर्स का 1 न्यूटन और वी का क्या हो गया मीटर पर सेकंड हो गया। तो और भी क्वेश्चंस बहुत सारा है, देंगे, लेकिन तो आगे बढ़ते हैं पहले। चलिए स्टूडेंट्स को सॉल्व कर लोगे इसको ना, सिंपल में गिवन लिखो, जो निकालना है क्वेश्चन मार्क दो, उसके बाद देखो किस फॉर्मूला में वो क्रम आ रहा है, जो निकालना है वो भी और जो दिया हुआ वो भी, उस फॉर्मूला को अप्लाई कीजिए, बन जाएगा। देखिए आगे पावर का फॉर्मूला एक W/T लिखा है, दूसरा E/T वही चीज था, तीसरा आपको मैं लिखा आया mgh/T, चौथा लिखा आया आपको फोर्स इंटू S/T, पांचवा लिखा आया F इंटू V। कहोगे सर ये तो पढ़ाए हैं,
ये भी पढ़ा है, ये भी पढ़ा है, ये भी पढ़ा है, बट ये नहीं पढ़ा, ये भी पढ़ा है। सिंपल है कैसे। वर्क का फॉर्मूला, वर्क एनर्जी है, एनर्जी का फॉर्मूला mgh पढ़ा है ना, mgh पढ़ा है, और हाफ mv स्क्वायर। यहां अगर कोई व्यक्ति हाफ mv स्क्वायर लिख करके बनाता है इस तरह से, हाफ mv स्क्वायर बाय कितना t, तो वो भी सही है। ये सब फॉर्मूला किसका है, पावर, ठीक है। तो पावर का से W/T मत याद कीजिएगा, ये भी होगा, ये भी होगा, वो भी होगा और वो भी होगा, रिक्वायरमेंट जिसका होगा बना लेंगे उससे, ठीक है। चलिए, याद करना सबको नहीं है, एक ही फॉर्मूला, इस फॉर्मूला से ये भी आ जाएगा ना, इससे ये भी आ जाएगा, और इसी से ये भी आएगा ना, खाली इसको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं। चलिए ठीक है, आते आगे देखो आंसर बात नहीं। हम लोग आ रहे यूनिट ऑफ पावर, पावर को किस चीज में मापते हैं और कैसे याद करेंगे, इस पर गौर कीजिएगा, सभी ध्यान दीजिएगा, बात नहीं। पावर में वर्क है, वर्क का जूल, टाइम का सेकंड, सही है। क्या कहेंगे उसको, जूल पर सेकंड कहेंगे। जूल पर सेकंड को आप कई बुक में JS-1 पाइएगा, इसी को कहते हैं वाट, WATT वाट। दिखाते किससे हैं इसको, कैपिटल W से। आप कई बार देखें घर में जो बल्ब लगा होता है, वो बल्ब पे लिखा होता है 10 वाट का, 20 वाट का, 30 वाट लिखते हैं ना, वो उसके पावर को मापता है। हम देखते होंगे जो पहले के समय में बल्ब आया था उसका 100 वाट था, इसका मतलब क्या हुआ, उसका मतलब हुआ कि वो 100 जूल एनर्जी 1 सेकंड में कंज्यूम कर रहा है करंट का, इसलिए ज्यादा बिजली बिल उठा करता था उस समय, ठीक है। क्या बोले हम, 100 जूल 1 सेकंड में कंज्यूम कर लिया। अभी जो बल्ब आ रहा है 5 वाट का, 10 वाट का, 5 जूल मात्र खपत किया, वो एक बहुत कम वाट का ही, ठीक है। तो पावर का यूनिट क्या याद करेंगे, जूल पर सेकंड भी सही है और वाट भी सही है, दिखाने के W से इसको। इसके अलावा सुनोगे अभी